हेलो प्यारे बच्चों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन लेकर आए हम अवकलन का जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, प्रश्नावली 3C। जो अवकलन का सीरीज चल रहा है वो है प्रश्नावली 3 का C। इसमें कुल 12 सवालें दी गई हैं, हमें इन्हें हल करना है दोस्तों। तो याद रख लीजिए, हमें मालूम है कि अवकलन का फार्मूला क्या होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें जाकर के ध्यान से उस सभी सूत्रों को आप याद कर लीजिए ताकि हमें इन सवालों को लगाने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहली सवाल जो दिया गया है, कह रहा है 3 sin x लिखा गया है। 3 sin x का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमें कांस्टेंट को बाहर, कांस्टेंट मतलब गिनती, कांस्टेंट माने क्या होता है दोस्तों, गिनती यानी अंक यानी नंबर, उन्हें हमें आगे रख लेना है, उनका डिफरेंशिएट नहीं करना है और बाकी का हमें डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पर हो गया 3 sin का सूत्र होता है दोस्तों cos x। क्या होता है दोस्तों, cos x होता है। अब बस इतना ही हमारा क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट को आगे साइन का अवकलन और साइन का अवकलन का जो फार्मूला है उस फार्मूले को रख देना है और आसानी से आ जाएगा। तो साइन का हो गया cos x दोस्तों। तो पहली सवाल खत्म। दूसरी सवाल को हमें देखना है। दूसरी सवाल कह रहा है कि sin x प्लस cos x प्लस 2 दिया हुआ है। जो हमारा sin x है दोस्तों, वो sin x क्या है, कह रहा है कि d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस d बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस 2, कांस्टेंट को बाहर रखते हैं और 1 का अवकलन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है cos x और cos का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो माइनस sin x होता है प्लस 2, कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है, क्योंकि d बाई डी एक्स सी का फार्मूला शून्य होता है। तो c कांस्टेंट है तो सभी नंबर क्या होंगे, उसका अवकलन शून्य होता है, तो इसलिए हम शून्य रखते हैं। तो cos x माइनस sin x और 2 में शून्य का गुणा कराने पर शून्य होगा, तो उसका महत्व खत्म हुआ दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे 2 सवालें खत्म हुई। तो हमें तीसरी सवाल को हल करना है। तो दोस्तों तीसरी सवाल क्या दिया गया है, तो ध्यान से समझना है। तीसरी सवाल में sin x प्लस 1 अपान साइन एक्स, तीसरी सवाल दिया गया है sin x प्लस 1 अपान साइन एक्स। अब हमें अवकलन करना है, तो d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस d बाई डी एक्स और त्रिकोणमिति में जो 1 अपान साइन एक्स का फार्मूला होता है वो होता है कोसेक x। क्या होता है दोस्तों, कोसेक x होता है। अब अवकलन का फार्मूला साइन का cos x होता है और कोसेक का जो होता है वो माइनस कोसेक x इंटू माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होता है। इस तरीके से हमारा ये हल हो गया। आइए चौथा नंबर का जो सवाल दिया गया है, कह रहा है कि cos x प्लस सेक एक्स, cos x प्लस सेक एक्स का अवकलन क्या होगा दोस्तों, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे cos का फिर सेक का। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे cos का फार्मूला होता है वो होता है cos का माइनस साइन एक्स प्लस सेक का जो फार्मूला होता है वो होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। समझ आया दोस्तों। तो ये हमारी 4 नंबर की जो सवालें हैं वो खत्म हो गई। 4 तक सवालों को हमने हल किया है। 5वें नंबर की जो सवाल है उसे हमें ध्यान से पढ़ना है। 5 नंबर में कह रहा है कि कोसेक x, क्या लिखा है दोस्तों, कोसेक x लिखा है प्लस 2 कॉट x लिखा है, कोसेक x प्लस 2 कॉट x। अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स, कोसेक x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और काट का डिफरेंशिएट करेंगे तो कोसेक का हो जाता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। लेकिन कॉट का अगर हम करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 लिखा, कॉट का हो गया कोसेक स्क्वायर x। इस तरीके से हमारा ये 5 नंबर की सवाल भी हल हुई। 6 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर में कह रहा है कि cot x 1 अपान 2 सेक x। हम cot को डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स कॉट x हो जाएगा, साथ ही साथ कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपान सेक का जो फार्मूला होता है वो cos x होता है। तो हम यहाँ cos x रख देंगे, 1 अपान सेक का फार्मूला। फिर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो cot का माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है और कांस्टेंट बाहर रखेंगे,
कास का जो डिफरेंशिएट होता है वो माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस का साइन हो गया। इस तरीके से 6 नंबर भी हमारी सवालें हल हो गई दोस्तों। अब हमें देखना है 7वें नंबर की जो सवाल है वो क्या कहती है। 7 नंबर का जो सवाल है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन एक्स प्लस 2 tan एक्स माइनस 3 cos एक्स। तो हम साइन का अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, उसके बाद डी बाई डी एक्स करेंगे, tan एक्स रखेंगे, माइनस 3 डी बाई डी एक्स रखेंगे और cos एक्स रखेंगे। हमें मालूम है साइन एक्स का जो अवकलन का सूत्र होता है वो होता है cos एक्स। क्या होता है दोस्तों? cos एक्स। और tan का जो फार्मूला होता है वो होता है sec स्क्वायर एक्स। 3 cos का माइनस साइन से प्लस साइन हो गया यहाँ पर। इस तरीके से 7 नंबर भी सवाली हमारी खत्म हो गई। अब हमें ध्यान देना है 7 नंबर के बाद जो 8वीं सवाल है वो क्या है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन प्रोसेस लंबा है, लेकिन सवालें सरली हैं। 8 नंबर कह रहा है साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। क्या होता है दोस्तों? कॉट एक्स। अब हमें साइन का जो फार्मूला है उसे साइन को रहने देंगे। कोसेक का जो त्रिकोणमिति का फार्मूला है 1 साइन एक्स होता है, प्लस सेक का क्या होता है दोस्तों? 1 कॉस एक्स होता है, और काट का कॉस एक्स अपान साइन एक्स। हमने त्रिकोणमिति का फार्मूला लगा दिया दोस्तों। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो 1 बचा। 1 साइन का फार्मूला क्या होता है? कोसेक एक्स होता है। अब हमें इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, अर्थात डी बाई डी एक्स करना है। एक का अवकलन 0 होता है, कोसेक का अवकलन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो इस तरीके से हमारा 8 नंबर की सवाल हल हो गई, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हुआ। अब हमें 9 नंबर की सवालें हमें देखनी है। 8 नंबर की सवाल हमारी खत्म हुई, 9 नंबर देखना है। 9 नंबर में कह रहा है दोस्तों डी बाई डी एक्स। पहले हम लिख लेते हैं सवालें दोस्तों। कह रहा है कि 2 tan एक्स प्लस 3 tan एक्स दोस्तों। कांस्टेंट को बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स रखेंगे, 1 tan का दोस्तों कॉट एक्स होता है, प्लस 3 डी बाई डी एक्स रखेंगे, tan को tan ही रहने देंगे। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे तो कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हुआ, प्लस 3 tan का फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स। इस तरीके से हमारा 9 नंबर की जो सवाल है वो आसानी से हल हो गई। जब हमें फार्मूला याद होगा दोस्तों तो हमें अवकलन करने में कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला याद नहीं तो दिक्कत होगी। तो हमें 10 नंबर की सवाल को देखना है। यहाँ कर रहा है 4 सेक एक्स, उसके बाद साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या लिखा है दोस्तों? कॉस एक्स। फिर माइनस 5 tan एक्स इंटू कॉट एक्स। इस तरीके से अब हमें क्या करना है? पहले त्रिकोणमिति फार्मूला लगाना है। 4 सेक का होता है 1 कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? कॉस एक्स। यहाँ लिखा है साइन एक्स प्लस कोसेक का 1 साइन एक्स होता है, कॉस को रहने देते हैं, प्लस यहाँ माइनस है, माइनस लगाएंगे, 5 रखेंगे। tan का फार्मूला tan को ऐसे रहने देते हैं, गुणे tan को यहाँ आगे लिख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, माइनस 5 tan को रहने देते हैं। काट का फार्मूला 1 tan एक्स होता है, काट का फार्मूला 1 tan होता है। तो यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो गया, बाकी 4 साइन अपान कास को कहते हैं tan एक्स प्लस कॉस अपान साइन को कहते हैं कॉट एक्स, माइनस 5 बचा। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स होगा, tan एक्स हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स करेंगे कॉट एक्स होगा, माइनस 5 डी बाई डी एक्स करेंगे 1 बचेगा। tan का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, काट का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और कांस्टेंट का 0 हो गया। तो इस तरीके से सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ये हमारा हल हो गया 10 नंबर की सवाल। तो जो हमारा 10 नंबर की सवाल है वो थोड़ी महंगी थी, बड़ी थी, इसीलिए हमने इसे लंबा खींच दिया। लेकिन दोस्तों अगर आपको फार्मूला याद है त्रिकोणमिति का फार्मूला और अवकलन का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 11 नंबर सवाल में कह रहा है दोस्तों माइनस ई पे एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 5 सेक एक्स। क्या लिखा है? प्लस 5 सेक एक्स, प्लस 5 सेक एक्स। अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स होगा, ई पे एक्स होगा, प्लस डी बाई डी एक्स करेंगे, लॉग एक्स स्क्वायर अपान 2 होगा, ई होगा।
क्या करा है कि डी बाई डी एक्स log एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर टू बेस ई प्लस 5 सेक का डी बाई डी एक्स करते हैं सेक एक्स। अब इसे अवकलन का फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है log का 1 अपान एक्स स्क्वायर होता है। इस स्क्वायर का करेंगे तो घात आगे उतरेगा, घात में घट जाएगा तो एक्स बचेगा, प्लस 5 सेक का होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो एक एक्स इससे कट गया तो माइनस ई पे एक्स बचा, 2 अपान एक्स बचा, 5 सेक एक्स बचा इंटू tan एक्स बचा। इस तरीके से 11 नंबर की जो सवाल है वो हल हो गई। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना रखना है याद कि त्रिकोणमिति और अवकलन के फार्मूले को आपको बेहतरीन याद करना होगा। 12 नंबर सवाल में दिख लंबा है लेकिन छोटा है। y इक्वल कह रहा है दोस्तों, y बराबर 1 अपान tan एक्स माइनस 1 अपान cot एक्स। कह रहा है कि dy बाई डी एक्स का हमें फार्मूला मान निकालना है। तो y बराबर पहले त्रिकोणमिति लगाते हैं दोस्तों, 1 अपान tan का होता है cot एक्स और 1 अपान cot का होता है tan एक्स, दोनों का उल्टा होता है दोस्तों। फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, d बाई डी एक्स यहाँ पर cot एक्स होगा माइनस d बाई डी एक्स यहाँ tan एक्स होगा। तो dy अपान डी एक्स cot का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स। इस तरीके से हमारा 12 नंबर भी सवाल खत्म हुई। तो दोस्तों प्रश्नावली 3 से हमारा समाप्त हुआ। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।